एक हरे भरे वन में नदी के किनारे हाथियों का एक समूह रहता था, जिसका मुखिया चतुर्दत्त नामक हाथी था। वर्षों से वह समूह उस वन में सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा था, लेकिन एक समय वन अकाल की चपेट में आ गया। नदी का जल सूख गया, वन की हरियाली चली गई और हाथी भूख प्यास से मरने लगे। इस विपत्ति से निकलने की प्रार्थना लेकर सभी हाथी अपने मुखिया चतुर्दत्त के पास गए और बोले, गजराज, इस अकाल की स्थिति में यदि हम और अधिक इस वन में रहे तो काल का ग्रास बन जाएंगे। यहाँ भूखे प्यासे रहना दुष्कर है। कृपा कर किसी अन्य स्थान की खोज करें जहाँ जल स्रोत और हरियाली हो। चतुर्दत्त विचार मग्न हो गया। कुछ देर विचार करने के बाद वह बोला, यहाँ से कुछ दूरी पर एक तालाब है जो पूरे वर्ष जल से परिपूर्ण रहता है। हमें वहाँ चलना चाहिए। कल सुबह ही हम सब उस तालाब की ओर चलेंगे। अगले ही दिन सभी हाथी उस तालाब की ओर चल पड़े। 5 दिन और 5 रात की यात्रा पूर्ण कर वे वहाँ पहुँचे। जल से पूर्ण तालाब को देख वे बहुत प्रसन्न हुए और दिन भर वहाँ खेलते रहे। संध्या होने पर वे बाहर निकले और वन में चले गए। तालाब के किनारे खरगोशों की बस्ती थी, जिसमें उनके बहुत सारे बिल थे, लेकिन हाथी उससे अनभिज्ञ थे। अतः वे खरगोशों के बिलों को रौंदते हुए निकल गए। खरगोशों के बिल तहस नहस हो गए, कई खरगोश घायल हो गए और कई मारे गए। हाथियों के जाने के बाद सभी खरगोश एकत्रित हुए और स्वयं पर आए इस संकट के विषय में चर्चा करने लगे। एक खरगोश बोला, हाथियों का समूह प्रतिदिन जल के लिए तालाब में आया करेगा। ऐसे में हमारा यहाँ रहना कठिन हो जाएगा। वे हमारे बिलों के साथ हमें भी रौंद देंगे। हम में से कोई भी नहीं बचेगा। हमारा वंश समाप्त हो जाएगा। फिर एक अन्य खरगोश बोला, जीवन है तो सर्वस्व है। जीवन रक्षा के लिए जो संभव हो हमें करना चाहिए। परिस्थितियाँ कहती हैं कि हमें जीवन रक्षा के लिए तत्काल इस स्थान को छोड़कर अन्यत्र प्रस्थान करना चाहिए। खरगोश अपनी भूमि छोड़कर अन्यत्र जाने के लिए दुखी थे। उनका दुख देखकर लंबकर्ण नामक खरगोश आगे आया और बोला, हम वर्षों से इस भूमि पर निवास कर रहे हैं। हम अपनी भूमि क्यों छोड़ें? इस भूमि पर हमारा अधिकार है। हमें हाथियों से बात कर उन्हें यहाँ आने से रोकना चाहिए। लेकिन उनसे बात कौन करेगा? कौन उन्हें समझाएगा? सभी खरगोशों ने एक स्वर में पूछा। मैं उनसे बात करूंगा और यहाँ आने से मना करूंगा, लंबकर्ण ने उत्तर दिया। लेकिन क्या वे तुम्हारी बात मानेंगे? अवश्य मानेंगे। मेरे पास एक युक्ति है। मैं उनसे कहूँगा कि ये तालाब चंद्रमा में बैठे खरगोश का है और उसने आप लोगों को यहाँ आने से मना किया है। संभवतः वे मेरी बात मान जाएं, लंबकर्ण बोला। अगले दिन लंबकर्ण हाथियों के मुखिया से मिलने तालाब के मार्ग में स्थित एक ऊंचे टीले पर बैठ गया। जब हाथियों का समूह वहां से गुजरने लगा तो वह हाथियों के मुखिया चतुर्दत्त से बोला, गजराज, क्या आपको ज्ञात नहीं यह तालाब चांद में रहने वाले खरगोश का है? आपको बिना उसकी अनुमति के इस तालाब के जल का उपयोग नहीं करना चाहिए। चतुर्दत्त ने पूछा, तुम कौन हो? मैं चांद में रहने वाले खरगोश का संदेशवाहक हूँ। उसने मुझे अपने संदेश के साथ आपसे मिलने भेजा है, लंबकर्ण ने उत्तर दिया। संदेश क्या है? चतुर्दत्त ने पूछा। संदेश है कि इस पवित्र तालाब में चंद्रदेव का वास है, इसीलिए तुम लोग इसके जल का उपयोग नहीं कर सकते हो। मैं कैसे मान लूं कि इस तालाब में चंद्रदेव का वास है? यह तालाब चंद्रदेव का है, मैं कैसे मान लूं? जब तुम मुझे तालाब में चंद्रदेव के दर्शन कराओगे तभी मैं यह बात मानूंगा और अपने दल को यहाँ आने से रोकूंगा। चलो मेरे साथ और स्वयं देख लो। यह कहकर चतुर्दत्त को तालाब के किनारे ले गया। उस समय तालाब में चांद की छाया पड़ रही थी। लंबकर्ण चतुर्दत्त को वह छाया दिखाते हुए बोला, गजराज,
देखो, तालाब में चांद का वास है। अब तो मेरी बात मान लो। चांद की छाया को चंद्रदेव समझकर चतुर्दत्त ने उसे प्रणाम किया और वहां से लौट गया। उसके बाद तालाब के समूह में हाथियों का समूह